हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन के लिए आई नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, शोध यानी कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा सूचना वर्ष 2021। फ्रेंड्स, एक शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए जो सूचना पत्र आया हुआ है उसे आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी सूचना आपसे छूट ना जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ये जो है पीएचडी का एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें डिटेल को पूरी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मेन होता है फ्रेंड्स। अगर सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो ये इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। दिया गया है फ्रेंड्स, सत्र 2021-22 हेतु अधोलिखित विषयों में शोध यानी कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित है। परीक्षा माह जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो जून में होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जून 2021 में होगी। परीक्षा की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, अभी जून में निर्धारित है, लेकिन इसका जो है कितने जून को होगा या फिर संभवतः परीक्षा अगर पोस्टपोन होता है तो भी। कहने का अर्थ ये है कि सारी सूचनाएं जो हैं वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग विषय को, सब्जेक्ट को और सीट को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है अंग्रेजी, जिसमें कि विषय कोड दिया गया है। ये विषय कोड तब काम लगेगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे एक विषय कोड कॉलम दिया होगा, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट का कोड आपको डालना होगा। ठीक है, तो हम लोग विषय कोड नहीं देख रहे हैं, सिर्फ संख्या की सीटें देख ले रहे हैं। अंग्रेजी में 30 सीट है, हिंदी में 90 है, संस्कृत में 36 है। ठीक है, इतिहास में 4 है, प्राचीन इतिहास इतिहास में 4 है, प्राचीन इतिहास में 10 है, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में 13 है, जनसंचार में एक भी नहीं है, अर्थशास्त्र में 30 है, समाजशास्त्र में भी 30 है, राजनीति विज्ञान में 20 है, मनोविज्ञान में 21 है, समाजकार IRPM में 32 है, दर्शन शास्त्र में 8 है, वाणिज्य और प्रबंध शास्त्र में 42 सीटें हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में 8 है, शारीरिक शिक्षा में 9 है, फिर विधि में जो है 4 हैं, मंच कला यानी कि गायन में 3 सीटें हैं, भूगोल में 10 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 31 सीटें हैं, फिर भौतिक विज्ञान में 35 हैं, गणित में 20 सीटें हैं, सांख्यिकीय में 17 सीटें हैं, और प्राणी विज्ञान में 23 है, वनस्पति विज्ञान में 30 है, गृह विज्ञान में 10 है। फ्रेंड्स, अभी और भी सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर साइंस में 2 हैं, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद में 12 हैं, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय में 24 हैं। ठीक है, कृषि उद्यान में 10 हैं, कृषि रसायन में 9 हैं, ललित कला में 8 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अहर्ता यानी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में भी आपको जो है, अगर आपके पास कुछ क्वालिफ़िकेशन है तो आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम से, तो उसका भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहले स्नातकोत्तर यानी कि आपका पीजी जो है वो 55% मार्क्स से होना चाहिए। ठीक है, और जो है अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, विकलांग हैं, उनको 50% मार्क्स पे ही जो है न्यूनतम अर्हता जो दी गई है वो 50% मार्क्स है पीजी में। ठीक है, और उसके बाद में महात्मा गांधी एवं इससे संबंधित और जो भी वहाँ जो वहाँ की यूनिवर्सिटी और उसे जो एफिलेटेड कॉलेज है उसमें अगर कोई टीचिंग कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, और जिनका UGC CSIR इत्यादि JRF नेट एवं समकक्ष गेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड, और उसके बाद में आपका जो संबंधित विषय होंगे
होंगे जिसका, और इसमें जो 100 प्रश्न है इसके लिए 2 घंटा निर्धारित होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में 200 नंबर के होंगे, 200 प्रश्न भी होंगे जो कि संबंधित विषय और रिसर्च एप्टीट्यूड पर ही होंगे। इसमें कोई नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहले में 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और दूसरे में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय कैंपस में ही होगा। ठीक है, विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध ना हो तो राजकीय महाविद्यालय को इसका केंद्र बनाया जा सकता है। ठीक है, और आपका परीक्षा के प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, किंतु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांक का 50% अंक क्वालिफाई होगा। अगर आप 50% अंक लाते हैं दोनों को मिला के तो ही आप उत्तीर्ण होंगे। और अगर ऐसा है फ्रेंड्स कि एक में आप 50-60% मार्क्स ले आ रहे हैं लेकिन एक में अगर 30 है या 35 है तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 40 है और दोनों को मिला के 50 है। ठीक है, चलिए अब किनको किनको छूट मिली है जो एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट से, उनका देख लेते हैं। इसमें दिया गया है जो यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में जो भी टीचिंग का काम कर रहे हैं वो एंट्रेंस टेस्ट से जो है छूट मिली है उनको, या फिर विदेशी अभ्यर्थी हैं, या फिर जिनका JRF हुआ है, या फिर CSIR, या फिर ICAR, या भारत सरकार की किसी अन्य केंद्रीय संस्थानों द्वारा फेलोशिप प्राप्त किए हैं या मिल रहा है उनको, या उसके लिए एलिजिबल हैं तो उनको भी जो है छूट मिली रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में जिन अभ्यर्थियों का गेट 55% मार्क्स से मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, गेट में 75% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, तभी आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस टेस्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आपका नेट उत्तीर्ण है तो भी आपका जो है प्रवेश परीक्षा से छूट आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी आवेदन वगैरह का दिया गया है, आरक्षण भी दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए इसमें आपका जो है आरक्षण और सामान्य अन्य जाति, आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। फिर दिव्यांगजन को भी दिया गया है। ठीक है, देखिए दिव्यांगजन को 5% का आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2% का जो है दिया गया है। ये सारी चीज़ें दी हैं। महिला को भी 20% का स्थान संबंधित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और ये सब विकलांग में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए जो है आपका प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस में देखिए फ्रेंड्स जो है आपका प्रवेश परीक्षा का जब फल घोषित हो जाएगा उसके पश्चात आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको मूल प्रमाण पत्र के साथ जो है सत्यापन हेतु विभाग के समकक्ष उपस्थित होना होगा। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू होता है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा विभाग में। ठीक है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में। फिर उसके बाद में जो है सत्यापन के पश्चात आपको शोध अनुभाग द्वारा शोध प्रवेश शुल्क यानी कि कोर्स वर्क का जो है पैसा वहाँ पे जमा करना होगा, उसका जो शुल्क होगा। ठीक है, शुल्क वगैरह के बारे में भी दिया गया है, अभी हम लोग देख लेते हैं। और फिर दिया गया है प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। यदि अभ्यर्थी यह शुल्क प्रवेश की अनुमति प्राप्ति के 3 सप्ताह के भीतर जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जाएगा। देखिए अगर आप मान लेते हैं सत्यापन होने के बाद आपने 3 हफ्ते सत्यापन होने के डेट के साथ 3 हफ्ते तक अगर आप पैसा नहीं जमा किए हैं कोर्स वर्क का, तो आपका जो है पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका नामांकन नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप 3 हफ्ते के पहले ही पैसा जमा कर दें। फिर उसके बाद में दिया गया है कोर्स वर्क हो जाने के बाद, ठीक है, आपको शोध प्रारूप वहाँ पे जो है देना पड़ेगा। उसके बाद में ही निर्धारित होगा कि आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही दिया गया है कि आपको पार्ट टाइम के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 6 महीने का कोर्स मिनिमम करना ही होगा। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें यही वही सब दी गई हैं, कोर्स वर्क के बारे में भी दिया गया है। ठीक है,
कैसे कोर्स वर्क वगैरह होगा। अब देखिए कोर्स वर्क का जो फीस देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक विद्यार्थी को कोर्स वर्क का फीस है 15,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं उनका फीस 5,000 रुपये है। और अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर पार्ट टाइम आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 45,000 रुपये होगा, ठीक है। और कोर्स वर्क जो शोध कोर्स वर्क है उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने वहाँ पे जो है क्लास लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं ये एडवर्टीजमेंट जहाँ से आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स ये जो एडवर्टीजमेंट है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से आई हुई है, ठीक है। इसका जो है एक कैटलॉग निकला हुआ था न्यूज़पेपर में। देखिए इसमें दिया गया है कि वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय में शोध में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। प्रवेश परीक्षा आवेदन करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश और प्रवेश अर्हता आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी इनके विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। और जो यहाँ पे फीस वगैरह होगी वो आपका इंडियन बैंक या HDFC बैंक या ICICI बैंक की किसी शाखा में जो है आवेदन शुल्क जमा होगा, ठीक है। और इसमें देखिए जो डेट वगैरह दिया हुआ है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि जो है आपका 3 अप्रैल 2021 से जो है 3 मई 2021 तक भरा जाएगा, ठीक है। पूरा 1 महीने आपको दिया जा रहा है। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपका 3 मई ही होगा, ठीक है। जो लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने का है वही लास्ट डेट फीस सबमिट करने का भी है। चलिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं इनके वेबसाइट पे। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा डिटेल दिया गया है कि आपका जो है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको कि जो प्रवेश परीक्षा का आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि है वो 3 अप्रैल से है और लास्ट डेट क्या है 3 मई तक है, ठीक है। आपका जो है DD जो बनेगा वो इंडियन बैंक या HDFC बैंक या ICICI बैंक के किसी शाखा में ही बना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि 5 मई तक है, ठीक है। 3 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 5 मई तक उसका जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। 3 मई के बाद फ्रेंड किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप नहीं भर सकते हैं। इसमें लेट फीस वगैरह दे के भी फॉर्म भरने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। फीस देख लेते हैं कितना दिया है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी हेतु 850 रुपया है, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु 750 रुपया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नोट में वही दिया गया है कि आपका DD कहाँ से होना चाहिए, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। चलिए एक बार मैं आपको वेबसाइट पे ले चलती हूँ, वहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, या फिर एडवर्टीजमेंट को भी आपको देखना हो तो आप कैसे देखेंगे। तो जो है इसका वेबसाइट आपने देखा ही होगा, मैं आपको इसके वेबसाइट पे ले चलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की 2 वेबसाइट हैं, दोनों पे फॉर्म उपलब्ध है। मैं दोनों आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए पहला वेबसाइट जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे entrance.mgkvp.online, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ नीचे, ये देखिए जो है यूनिवर्सिटी का ही ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पहले दिख रहा होगा कि PhD एंट्रेंस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी कि PhD प्रवेश सूचना विवरणिका दिया हुआ है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो PhD एंट्रेंस फॉर्म, ठीक है, PhD प्रवेश परीक्षा फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर नीचे विवरणिका ही दिया गया है, एंट्रेंस इन्फॉर्मेशन वाउचर, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं दूसरी वेबसाइट से भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसी यूनिवर्सिटी की दूसरी वेबसाइट है mgkvp.ac.in। आप फर्स्ट टाइम इसी पे ही लॉगिन करिएगा, यहीं से फॉर्म को ट्राई करिएगा कि यहीं से आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल है, वहाँ पे जो है फी वगैरह सबमिट होता है, ठीक है, PhD वगैरह का। तो ये सब चीज़ें बाद में, पहले आप इसी वेबसाइट पे ही जाके
देखिएगा, और यही वेबसाइट जो है एडवर्टीजमेंट में भी दी गई है। चलिए मैं बता दे रही हूँ कि आप कहाँ से जो है फॉर्म को फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे जब आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट दिया गया है। यहाँ पे जो भी एडवर्टीज़मेंट आती है वो फ्लैश होता है, या तो आप यहाँ पे वेट करिएगा, और अगर आपको यहाँ वेट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ हाइलाइट्स दिख जाएगा। हाइलाइट्स में आप यहाँ देखेंगे अगर कॉर्नर पे, तो यहाँ दिया गया है रिसर्च ऑब्लिक पीएचडी। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए इसमें पीएचडी के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो दिया गया है सबसे पहले रिसर्च पीएचडी या डीलिट। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस 21, फिर ग्रेड दिया गया है। ग्रेड का मतलब क्या होता है, जनरल रिसर्च एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट 2021, जो कि पीएचडी में एडमिशन का पहला स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से उसी वेबसाइट पे लेके आया है जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था। देखिए यहाँ पे entrance.mgkvp.online। ठीक है, आप या तो डायरेक्ट इसी यूनिवर्सिटी पे इसी वेबसाइट पे चले जाइएगा, या फिर आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे आप देखिए फॉर्म दिया गया है। ठीक है, आप फॉर्म को ओपन करिएगा और सारी चीज़ें वहाँ पे जो है फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट का दिया गया है कि आपको किस सब्जेक्ट में जो है एडमिशन लेना है, यानी एप्लीकेशन भरना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले अंग्रेजी का दिया गया है, फिर हिंदी, संस्कृत, इतिहास, प्राचीन इतिहास, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसी में ही आप अप्लाई नाउ करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा दे रही हूँ, अगर फर्स्ट में क्या इंग्लिश है, इंग्लिश पे ही मैं दिखा दे रही हूँ। तो उसके बाद में आप एग्री करके, आई एग्री कंटिन्यू करके आप फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैंने सारा डिटेल को कवर किया है, कोई कुछ भी छूटा नहीं है फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो इस जो है यूनिवर्सिटी से संबंधित या पीएचडी से संबंधित, या फिर कोई भी क्वेरी हो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, खासकर हायर एजुकेशन जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, और टीजीटी, पीजीटी, और जो है जीडीसी, जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और सुझाव अगर अच्छा लगा तो उसे अप्लाई भी करूँगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पे सही नॉलेज, सही जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे कोई भी वैल्यूएबल जानकारी छूट ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए ताकि सही चीज़ें आपको पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, उस पर हम लोग घंटों समय दे देते हैं, लेकिन जहाँ बात हमारे फ्यूचर की होती है वहाँ हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। दरअसल हम लोग का दिमाग ही वहाँ पे नहीं टिकता है। वहाँ से बस ये मन करता है कि कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए जितनी हमें ज़रूरत है, फिर वहाँ से हम लोग हट जाएं। ठीक है, लेकिन आप अपने दिमाग को स्टे करिए वहाँ पे, क्योंकि वो ज़रूरी है, आपका फ्यूचर वहाँ से डिसाइड होगा। ठीक है, तो आप 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो आसानी से देख सकते हैं, कोई इतना भी बड़ा वीडियो नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी तो ये आपके फ्यूचर के लिए होगा। ठीक है, या इसका नुकसान आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकें और चैनल से जुड़ सकें। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।